Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palichai here. Today we are going to start with our new chapter that is called as strategies for the enhancement in food production. ठीक है, क्लास 12 का ये नया चैप्टर चालू हो रहा है और काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए. ओके और इनमें हमारा जो टॉपिक रहने वाला है जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन्स एंड टिश्यू कल्चर. ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये चैप्टर और काफी आसान भी रहेगा. हाँ, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ऐसा बोल सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं. हम लोग जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी. ओके, आधे से ज्यादा चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है. कुछ बातें हैं जो टर्म्स के हिसाब से हम लोग को समझनी है. ठीक है, जैसे कि इंट्रोडक्शन जो चालू कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान दो. इंट्रोडक्शन में आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रख रहा हूँ, जैसे कि व्हाई एनहांसमेंट इज नीडेड इन द फूड प्रोडक्शन, है ना. Why enhancement is needed? So see, if we look at the growing population, earlier population was very few, है ना. Over a period of time, population is continuously increasing. ये बात तो बिल्कुल सही है. अभी के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे हमारा जो पॉपुलेशन है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है ना. नंबर में काफी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है. एनी पर्सन टू सर्वाइव ही नीड्स लाइक एनर्जी, एंड एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम द फूड. सो फूड इज नेसेसरी. सही बात है, सबके लिए खाना पीना जो भी रिक्वायरमेंट होती है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं, राइट. रोटी कपड़ा मकान, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो खाना हो जाता है हमारे लिए. ओके, even animals are needed the food. As the population is increasing, also there is a demand for the food production is also increasing. Okay, क्या हो रहा है, एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीजिंग. क्योंकि हर एक की डिमांड है, अभी हमको खाना वगैरह चाहिए तो फटाफट 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 फूड के पीछे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ जाती है, बहुत ज्यादा चीजें मैटर कर जाती है ना. कितने कम समय में कितना ज्यादा फूड हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ये सारी बातों को लाइक इंपॉर्टेंस मिलने लगती है. और जरूरी भी है क्योंकि इतनी सारी डिमांड को फुलफिल करना भी जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है कि नहीं. तो जैसे कि देखो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग लेक्चर में, दैट इज द फूड प्रोडक्शन enhancement is needed to sustain increasing the population. Okay, for example, food which human being eat is not same as the birds and animals are eating. ये बिल्कुल बात सही है. Okay, different type of the living organism have the different requirement of the food. Like more plants need to be grown for dairy products. Okay, for what products? For the dairy products. Animals need to be include, see, for non-veg population, for non-veg population of those animals need to be include. Then pulses, cereals, mushrooms, these nutritional value type of group will has to be like include. फिर fungi, all food directly and indirectly are come from the animals only. Okay, so plants and animals are the basic source of the food. ये तो बात सही है, एकदम प्रतिशत सही है एकदम. ठीक है, ऐसे बोल सकते हो. अभी यहाँ पे मेथड्स क्या आ सकते हैं. ओके, यहाँ पे मेथड्स जो है वो क्या क्या आ सकते हैं ये देखने वाली बात है. टू एनहांस द फूड प्रोडक्शन, है कि नहीं. तो जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें आता है फिश, एग, देन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. प्लांट ब्रीडिंग आ जाती है जिसमें आता है वेजिटेबल्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स तो रहेंगे साथ में फ्रूट, सीरियल्स, ग्रीन्स, ये सारी बातें. सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है हम लोग इसको शॉर्टकट में एससीपी कहते हैं. दिस आर एक्चुअली कम्स फ्रॉम द माइक्रोब्स ओवर हियर. क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें करेंगे. ओके, टिश्यू कल्चर, वन सेल इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द एंटायर प्लांट, जिसको हम लोग टोटीपोटेंसी के नाम से भी पहचानते हैं एक्चुअली. तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में तो नहीं होने वाली है. ओके, धीरे 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 हम लोग सारे टॉपिक्स को ओपन अप करेंगे, जिसके कारण आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी. Now what is actually called as animal husbandry? ये अगला क्वेश्चन है जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि क्यों एनिमल हस्बेंड्री रिक्वायर्ड है. जैसे कि सी, मैनेजिंग, ब्रीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ लाइफ स्टॉक बाय ह्यूमंस फॉर द प्रॉफिट. What are livestock now? It is a domesticated animals. Okay, then breeding, that is leads to the mating in short. Okay, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, काउ, बफेलो, चिकन्स, चिकन्स के साथ ब्रैकेट में एग भी लिखा गया है. ओके, फिशेस, हनी बी, एनिमल हस्बेंड्री. सी, लाइक यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डिराइव फॉर द वर्ड हस्बैंड, who earlier used to manage the entire house, that is the farmer. And farming means over here
तो बाकी का तो आपको पता ही है, राइट? तो एनिमल फार्मिंग करके उसको नाम मिल चुका है, ओके, मीनिंग मिल चुका है, मतलब मिल चुका है। काउस एंड बफेलो, इनका जो यूज है वो स्पेशली फॉर द मिल्क के लिए है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द वेरियस एनिमल्स, जैसे कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट, टेकिंग केयर ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ओके, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। देन पोल्ट्री की बात करें तो देखो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट जो आते हैं वो चिकन एंड डक्स के बारे में देखते हैं। पोल्ट्री, मीट ऑफ बर्ड्स, ओके, देन एज दे ले एग एंड द मीट इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड। एनिमल हस्बेंड्री की बात करो यहाँ पे तो सारी बातें तो तुम लोगों को क्लियर हो रही है, ओके। बी कीपिंग, जिसको हम लोग कहते हैं एपीकल्चर, शॉर्ट इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको ये चैप्टर में भी, ओके। नेक्स्ट, फिशरीज, सेरीकल्चर, लैग कल्चर भी एक ऐसा आ जाता है, ओके, जो कि आपके फिलहाल तो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ओके। रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ओके। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा होगा, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अभी एक एक करके टॉपिक्स को समझते हैं, ठीक है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, सो सी, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। एग्जाम्पल यहाँ पे काउ, बफेलो, कैमल, शीप एंड गोट्स आ जाते हैं, ठीक है। दे आर मैनेज्ड एंड बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज इज हैज टू बी लुक आफ्टर, ओके। क्वालिटी वाइज भी देखा जाएगा और क्वांटिटी वाइज भी देखा जाएगा, ठीक है। नाउ मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ ए डेयरी फार्म, व्हाट आर द थिंग्स यूज्ड टू बी गिवन इंपॉर्टेंस, ओके। जैसे कि देखो, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीड with high milk yielding potential, है ना। Next, some cows have ability to produce more milk and some have less ability, okay, to produce the milk. Now this quality is depend upon their body structures, may either called as a genes also, okay. It can be genetics or it can be morphology। ये सारी बातें स्ट्रेंथ वगैरह होती है, ये सारी बातें भी मैटर करती है एक एनिमल के प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। प्रॉपर फीडिंग ऑफ कैटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, जैसे कि फोडर मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड सफिशिएंट क्वांटिटी, ओके। ये बात बहुत जरूरी है। देखो सिंपल सी बात है, खुद का ही लॉजिक लगा लो। अगर आपको आपका इम्यूनिटी आज के डेट के रिस्पेक्ट में अगर बहुत जरूरी हो गया है, राइट, आपकी इम्यूनिटी बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आज के सिचुएशन के हिसाब से, तो आप लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, उसके अकॉर्डिंगली खाना चालू कर दिया है, विटामिन सी का इंटेक ज्यादा कर दिया है ना, काढ़ा वगैरह पीना चालू कर दिया है। तो ये सारी बातें हम लोग हमारे डाइट में इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रोग प्रतिकारक शक्ति जो हमारी इम्यून पावर है वो ताकि अच्छे से डेवलप हो सके, सो डैट हमको कोई कोई बीमारी हमको टच ना कर पाए, और टच कर पाए अगर मान लो टच भी कर लेती है, ओके, तो यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू फाइट विद दैट, है ना। तो ये सारी बातें मैटर करती है, और ये तब पॉसिबल है जब एक अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा डाइट ले रहे हो, अच्छी हेल्थ मेंटेन कर रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, है ना। सारी अच्छी बातें, सारी पॉजिटिविटी जो रिक्वायर्ड होती है, वो सारी बातें अगर आप लोगों के पास है और आप लोग मेंटेन रख रहे हो, सो इट इज कंसिडर एज अ गुड ना, है ना, काफी अच्छी बातें हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी क्लीनलीनेस, है कि नहीं, सिंपल सी बात है, क्लीनलीनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी। आप खुद के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ठीक है, दैट इज फाइन, लेकिन एनिमल्स के रिस्पेक्ट में आप लोग उनका भी ध्यान में रखते हुए, अगर आप लोग एनिमल्स वगैरह पाल रहे हो, घर में पेट वगैरह है, तो यू शुड हैव दैट सेंस कि आप लोगों को उनके तरफ भी उतना इक्वली ध्यान देना है, ओके, सो दैट वट एवर आउटपुट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो आप लोगों को सही से मिले, ओके। जितना अच्छा आप उनको रखोगे उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। So they may be suffer from a disease and also maintain during the milking and process of transportation। ये सारी जो बातें होती है ये मैटर करती है, ओके। डिसीज रेजिस्टेंट ब्रीड्स होते हैं, जैसे कि some may be more or less prone to the disease, ओके। नेक्स्ट, रेगुलर विजिट बाय द वेटरनरी डॉक्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटरनरी डॉक्टर का आपके लाइक एनिमल्स के पास ज्यादा ध्यान देना, और आपका उनके वेटरनरी डॉक्टर्स के रखना कि आपके को क्या चीज रिक्वायर्ड है, ऑन टाइम वैक्सीनेशन वगैरह देना, है ना, उनकी हेल्थ का चेकअप रखना, ये सारी बातें मैटर करती है, ओके। सो यहाँ पे ध्यान देना ठीक से, ओके। सी हेल्दियर द एनिमल बेटर वुड बी द क्वालिटी ऑफ द मिल्क, सिंपल सी बात है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज के एग्जाम्पल देके रखे हैं मैंने, देखो, जैसे कि साहिवाल, ओके, देन सिंधी, गिर,
दीज आर इंडियन काउ ब्रीड्स। ओके, क्या क्या एग्जाम्पल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, साहिवाल, देन सिंधी एंड द गिर, these are considered as a Indian cow breeds. Okay, next देखो जिसको exotic cow breeds के नाम से पहचाना जाता है, जर्सी, ब्राउन स्वीज, then Holstein. These are the some examples given to you as a exotic cow breeds. Okay, then buffalo in India has the total 6 breeds occur, जैसे कि देखो जाफराबादी, okay, महसाना, then मुर्रा, नागपुरी, नीली and surati. Okay, so these are the 6 breeds in buffalo are available in India itself. Okay, next आपके लिए next example, मतलब देखो silage made from the legumes, grasses, maize and jowar makes as a good food. Okay, silage is supplied or you can say supplemented with the oil cakes, minerals, vitamins and salt over here. ठीक है, additional income can be obtained in the cattle farms from cow dung, manure, fuel, cakes and gobar gases for cooking and light. है ना, तो ये सारी बातें कितनी इंपॉर्टेंट है आप देख लो खुद ही। ठीक है, कमिंग टू द सी वैक्सीनेशन के बाद अगर मैं करूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पहली बात, आप लोगों को यहाँ पे साइलेज का मतलब तो समझ गया होगा ना, इट इज अ फोडर, हम लोग ये फोडर के लिए वर्ड यूज करते हैं। ओके, coming to the next part, see bovine GH and the bovine somatotropin is a peptide hormone produced by the cow's pituitary gland and it is used actually in regulating the metabolic process. Okay, so ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे आप लोगों को तो पता है, नॉर्मली हम लोग चिकन विकन उनके एग्स वगैरह इन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, बेसिक सारी वही बातें रहेगी कि आपको उनका ध्यान रखना है, इन रिटर्न उनको कुछ बीमारी नहीं होनी चाहिए और आपको रिटर्न में अच्छा प्रॉफिट भी आए। ओके, ये सारी बातें भी होगी। ओके, तो सी मैनेजमेंट ऑफ द डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स फॉर एग्स और मीट फॉर द ह्यूमन कंजप्शंस। ओके, एग्जांपल चिकन, turkey, geese, duck, falls. Okay, maintaining the quality of the poultry farm, what are the things required over here? Selection of the good quality of the breed, again the same thing, different variety of animals which all belong to the same species. Okay, ये आपके लिए important line है। okay, selection of disease resistant breed, proper feeding of birds, उनमें ये disease सारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि bird flu caused by the viruses which are adapted by the birds। तो ये सारी बातों को थोड़ा सा अलर्ट रहना, ध्यान देना। दूसरी बात क्या है, उनका हाइजीन वगैरह मेंटेन होना चाहिए, क्लीनिनेस वगैरह होना चाहिए। हेल्थ केयर शुड बी रेगुलरली रिक्वायर्ड, जैसे कि पैथोजेनिक वायरसेस लाइक H5N1 it attacks actually most of the chicken and farm birds. Okay, 84% attacks chicken and farm birds and only 15% attacks to the wild birds. Okay, तो ये आपके लिए एक बेसिक सा एग्जांपल देके रखा है, क्योंकि जो हाइजीन वगैरह रहती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, यही सारों रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सी चिकन फॉर द एग्स नोन एज लेयर्स। ओके, चिकन फॉर मीट नोन एज बॉयलर्स। तो ये दो आप लोगों को यहाँ पे टर्म्स समझ में आ गए रहेंगे। चिकन फॉर एग उनको कहा जाता है लेयर्स और चिकन फॉर द मीट विच वी यूज एक्चुअली उनको बॉयलर्स कहा जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पोल्ट्री ब्रीड्स आर, सी अभी यहाँ पे देखो कितनी सारी लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि अमेरिकन की बात करूं तो यहाँ पे प्लाईमाउथ रॉक करके एक है। ओके, न्यू हैम्पशायर है, देन रोडे आइलैंड रेड करके दो ऐसे नाम यहाँ पे पड़े हुए हैं। ओके, एशियाटिक ब्रीड के बारे में नाम के बारे में अगर पहचानने की कोशिश करें तो सी ब्रह्मा इज देयर। ओके, सॉरी ब्राह्मा इज देयर, देन कोचीन एंड लेगहॉर्न इज देयर। देन मेडिटेरियन ब्रीड्स के बारे में बात करें सो लेगहॉर्न, नॉर्का। ओके, देन इंग्लिश ब्रीड्स के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलोप्स। देन इंडियन ब्रीड्स के बारे में बात करें सो चिटागोन, देन अशील, देन ब्रह्मा, then Kadaknath. So these are the things available. Okay, ये डिफरेंट ब्रीड्स के बारे में अगर लिस्ट आप लोगों के लिए, आई थिंक इतना एग्जाम्पल तो बहुत हो जाएगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है जो कि काफी कॉमन है, जैसे कि कड़कनाथ, ब्रह्मा एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो दिस ऑल लाइक लेग हॉर्न इज वेरी कॉमन। ओके,
तो ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम्पल्स। लेग ऑन इज कंसिडर एज अ बेस्ट लेयर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट ही है, मैंने पहले भी कहा था, इसको एक याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाईमाउथ रॉक, रोडी आइलैंड, देन रेड island red, acyl, brahma and kadaknath, these are considered as a boilers. Okay, coming to the next part, poultry diseases are viral diseases like ranikhet, bronchitis, avian influenza, bird flu जिसको commonly कहा जाता है, ठीक है। next, bacterial poultry diseases like fluororum, then cholera, typhoid, tb, crd, that is chronic renal diseases, ओके, एंटराइटिस एक्सेट्रा, ये सारे डिसीजेस पॉसिबल हो सकते हैं। फंगल डिसीज के बारे में बात करें तो एस्परजिलस, फेवस, थ्रस एंड पैरासिटिक डिसीजेस के बारे में बात करें, सो सी लव्स इन्फेक्शंस, राउंड वॉर्म, सीकल वॉर्म इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। प्रोटोजोन डिसीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे कॉक्सीडाइनेंसिस, ओके, सो दिस इज वन ऑफ द अगेन प्रोटोजोन डिसीज। एनिमल ब्रीडिंग वाला जो टॉपिक है अभी उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। breeding of domesticated animals to improve the desirable qualities, okay, to improve the desirable qualities. Now see, breed versus species के बारे में यहाँ पे मैंने एक डिफरेंशिएशन रखा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे कि ब्रीड की बात करूं, इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। ये तो पहली बात, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। Okay, group of organism with similar characteristic, whereas species are group of animals that can be reproduced among themselves. Okay, next, multiple breeds can exist for a species, लेकिन यहाँ पे one species can have multiple breeds. Okay, so one species may have multiple breeds over here. ये ऐसे करके आप लोग डिफरेंशिएट कर लो, आप लोगों के लिए इजीली काम हो जाएगा। डाइवर्सिटी विद इन ए ब्रीड इज लेसर, whereas डाइवर्सिटी विद इन ए स्पीशीज इज मोर। selectively breed organisms and here naturally selected group of organisms, जैसे कि species की बात करूं, so B1 and B2 characteristic आती है, two breeds are exist over here. Red fox, Canis vulpes, wolves, Canis lupus, domestic dog, Canis canisi, okay, all belong to the same genus. Domestic dog evolved from the wolves. Okay, ये just समझाने के लिए आपके सामने स्क्रीन पे। अदर स्पीशीज एग्जिस्ट फॉर द डॉग्स आर, जैसे कि देखो, कैनिस डोमेस्टिकस, कैनिस एक्वाटिकस, कैनिस इजेप्टिकस, है ना। तो यहाँ पे जो कैनिस डोमेस्टिकस है, इट इज अ डोमेस्टिक डॉग, दिस हैव मेनी ब्रीड्स। ओके, ये एक्वाटिक डॉग्स, and over here hairless dogs, these different breeds belongs to the same species, as same species they belong, they can reproduce among themselves। ये आपके लिए एग्जाम्पल से समझने के लिए, ऊपर वाला जो डिफरेंशिएट किया था पॉइंट्स, उसके लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रीडिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ये लेक्चर के बाद तो आपका एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, तो बी श्योर। इन ब्रीडिंग, mating between the animals of the same breed, okay, example street dogs and Pomerian, so these are actually same breed। outbreeding की बात करें तो see, mating done between the animals of the different breeds or different species, may be same species also but different breeds, ये भी possibility है यहाँ पे, ठीक है। so breed and species are of, see, two groups of organism that can breed with the members of the same group। breed is mostly used to describe group of domestic animals, while species can be the animals। okay, now plant or microorganisms की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, so see, the different is that breed is a specific population that is selectively bred for the preservation of specific characteristic, whereas species is the largest group that can be produce a fertile offspring थ्रू ब्रीडिंग। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रहेगा। ओके, देयरफॉर द ब्रीड इज स्मॉलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स देन अ स्पीशीज। अ पर्टिकुलर स्पीशीज may contain several breeds, for example rottweiler and german shepherd are two types of the breeds of the species like canis lupus dog।
Now, concept of inbreeding. Closely related superior males and superior females are mated. Okay, superior यानी good quality होता है. Superior male and the female give rise to a progeny. Okay, जैसे कि यहाँ पे cow and bull के बीच में example दे के रखा है. तो superior progeny is obtained. Okay, superior female produce more milk. Superior male produce more superior progeny. Okay, this is the purpose behind this. यही सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको यूज किया गया है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उनके. ठीक है. वाई इन ब्रीडिंग, ये क्यों करना जरूरी है? सी, लेस डिजायरेबल जीन्स आर एलिमिनेटेड. जिनकी क्षमता नहीं होती, वो काम के नहीं रहते, उनको इग्नोर किया जाता है. ओके, और जो डिजायरेबल होते हैं उनको ज्यादा ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाया जाता है. ठीक है. As both male and the female is superior quality, there is more chance to get a progeny of superior. True, false, there, but it is, see, but it will get surprise और suppress का मतलब क्या एक्चुअली ओवर हियर, कि काम नहीं करेगा. It will like inhibit that particular activity. Okay, less desirable genes will be gradually get eliminated. जैसे जैसे like हमारा gene of interest, जिसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे प्रोजीनी में आना चाहिए, तो उसके हिसाब से ही हम लोग क्रॉस करवाते हैं. ओके, तो जितना अच्छा हमको लाइक प्रोजेनिस मिलते जाता है, फिर हम लोग उन्हीं को आगे यूज करते हैं ताकि उनके अंदर जो कैरेक्टर है वो हमारे नए वाले जनरेशन में फिर से एक्सप्रेस हो जाए. ठीक है. सो ऐसे करके वेरिएशंस लाए जाते हैं, इवोल्यूशन किया जाता है. तो देख लो, इसी के बेसिस पे आपके लिए एक नया टॉपिक खुल जाता है, इवोल्यूशन ऑफ द प्योर लाइंस ऑफ एन एनिमल्स. ठीक है. सो दोस प्योर लाइंस यानी क्या? होमोजाइगस इंडिविजुअल. अनडिजायरेबल ट्राइड्स विल बी गेटिंग रेड्यूस. जो काम के ट्राइड्स ही नहीं, वो जनरेशन टू जनरेशन लाइक हमारे निकलते जाएंगे. राइट, निकलते जाने का मतलब यहाँ पे एलिमिनेट होते जाएंगे, और ओनली द रिक्वायर्ड कैरेक्टर विल बी गोइंग अहेड. ओके, एंड देन दे गेट एलिमिनेटेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फाइनली एक समय ऐसा रहेगा कि वो कैरेक्टर देखने मिलेंगे ही नहीं. ओके, सिलेक्शन ऑकर एट ईच स्टेप. what is desirable genes are considered and less desirable genes are eliminated. Okay, now in inbreeding we breed only closely related animals. ये statement बहुत ज्यादा important है, which belongs to the same breed. Okay, closely related animals का मतलब they shares their same ancestor for the last few generations. Example 5 generations. Okay, example either same parent or same grandparents or the great grandparents. Okay, this is the way you can understand the things. At least there they share 5 to 6 generations, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल के लिए बोला था. Okay, same ancestor, that is they are closely related. Okay, next, disadvantages. कंटिन्यू इन ब्रीडिंग reduces द फर्टिलिटी. ठीक है, अगर आप लोग एक ही लैंड के ऊपर एक ही तरीके की खेती करोगे, तो वो उस पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट को यूज कर रहे हैं वो प्लांट्स, वो उस सॉइल में से कम हो जाएगा. समझ में आ रही है बात? तो वो सॉइल फिर काम की नहीं रह जाएगी. लाइक इट विल बी कॉल्ड एज अ फॉलो लैंड. ओके, या फिर फॉलो लैंड नहीं बोल सकते, फैलो लैंड बोल सकते हो. ठीक है, सो दैट फैलो लैंड इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड. हाँ, अगर आप लोगों ने बार बार लाइक हर बार नया नया खेती किया एक ही जगह पे, सो दैट मीन्स व्हाट, द सॉइल फर्टिलिटी विल रिमेन मेंटेन, है ना. लेकिन आप लोग कंटिन्यूअसली लगातार एक ही तरीके का क्रॉप ग्रो कर जाओगे तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी. द सेम थिंग व्हाट मीन्स ओवर हियर, continue inbreeding reduces the fertility. Small group of animals are continuously mating each other. This repeated inbreeding tend to reduce the fertility. Now productivity की बात करें, productivity भी reduce हो जाएगी. Inbreeding depression is decreased because of continued mating. It actually led to the fertility and see, so it is like reduce the productivity also. Not many new animals are formed. Okay, तो हर बार सेम तरीके के एक्सप्रेशंस देखने में भी कोई मजा नहीं रहता है. ठीक है, कोई आउटपुट ज्यादा नहीं मिलता है उससे. ठीक है, दैट इज द कंडीशन. आउटब्रीडिंग की बात करते हैं यहाँ पे. Unrelated superior males and superior females are mated. Okay, unrelated superior males and superior females are mated. Unrelated का मतलब समझो, यानी same breed. Okay, but do not share a common ancestor. Two different species all together. Okay, जैसे कि 3 types की यहाँ पे बात करते हैं. Outcrossing सबसे पहला. Animals from the same breed with no common ancestor are mated. Example, siblings of us
more similarity, but we and friends less similarity. Okay, ये बात समझने की कोशिश करो. एग्जाम्पल है ये. ओके, क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें, एनिमल विथ द डिफरेंट ब्रीड्स आर मेटेड, जैसे कि मेल एंड द फीमेल बिलोंग्स टू द टू डिफरेंट ब्रीड्स ऑल टुगेदर. Interspecific hybridization. Specific here, species. Okay, what is specific over here is a species. Animal with the different species are mated. Now example देख लो यहाँ पे, zebra and donkey belong to the different species but belong to the same genus and share a lot of similar characteristics, so they can able to mate very properly. Now our next topic is outcrossing. Unrelated unrelated super males या फिर superior males and females of the same breeds are to be mated. Okay, सारे definitions ही याद कर लो, that will be like best for you to get your goal. Okay, so share no common ancestor for the last few generations. Example, dog belong to the same breed but some different are there. Maybe ईयर पैटर्न और फेस पैटर्न में भी डिफरेंट. ओके, ये तो कुछ एग्जांपल देके रखे कि किस तरीके से सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी देख सकते हो आप लोग. ओके, ब्रीडिंग विल एंश्योर दैट मोर डॉग्स ऑफ डिजायरेबल ट्राइड विल बी प्रोड्यूस, हेल्प टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस. मतलब जो भी प्रॉब्लम्स इन ब्रीडिंग में आ रही थी वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग देखने को नहीं मिलेगी, और इसके थ्रू हम लोग उन सारे प्रॉब्लम्स के ओवरकम होके आगे बढ़ेंगे. ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें यहाँ पे, superior males and the females of the different breeds are mated. The progeny is hybrid. Example ले लो dog breed. Dog breed में ले लो example poodle and squanzer. Okay, तो तुमको मिलेगा ये स्नॉडल. ओके, कैसे नाम दिया देखो, ये सारी बातें कैसे कनेक्ट की गई है. पुडल का नोडल ले लिया और स्कावन का SEH ले लिया, and this is how the actually the term has been combined over here for the progeny. So some tried of the similar to the poodle and some similar to the schnauzer has thus new breed formed. This will have the desirable trait, and this is known as the process of artificial breeding. This is how actually desirable characters are formed. New superior breed can be developed. Okay, example, Hisardale. Okay, Hisardale is actually a new breed of the sheep developed in the Punjab by crossing Bikaneri Aves and Marinorams. Okay, Marinorams. Interspecific hybridization की बात करते हैं अभी. Superior males and the females of different species are mated. Okay, example ले लो, horse, donkey, zebra. These are actually belongs to the same genus and they have share the same similarities. Female horse, male donkey को साथ में मिक्स करोगे तो ये म्यूल मिलेगा, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th में पढ़ा था. ठीक है, मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी को क्रॉस करोगे तो आप लोगों को हिंदी मिलेगा, ये भी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है. Here in this case actually as female and the male are interchanged, so trait will be also get changed, thus changing the product. जीनस इक्वेस, इक्वेस यानी यहाँ पे डोंकी, जेब्रा, हॉर्स, ये सारी कैटेगरी आ जाती है. तो डोंकी व्हेन क्रॉस विद द जेब्रा तो यू विल बी गेटिंग जोंकी. ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. तो सबसे पहले इनमें आता है एक्चुअली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. Like semen from the male is injected into the female reproductive tract. Okay, cow we use to took sperms from the superior, okay, bull, then we injected the sperms into the cow's reproductive tract, and this is done artificially, therefore called as artificial insemination. Okay, so artificial insemination. Natural insemination की बात करें, so when bull and cow undergoes a mating naturally, that will be called as a natural insemination. Okay, this technique helps where normal mating are not possible. Okay, this technique helps where normal matings are not possible. It can also be stored for the some time, or it can also be transported to some other area where maybe the bulls and bulls are actually not available or any other limitations are there. As far as normal mating are concerned, there are artificial insemination can be the extreme help.
सीमेन इज फ्रोजन स्टेट रिमेन अलाइव फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेन को स्टोर करके रखते हैं फ्रोजन फॉर्म में, सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसको ट्रांसपोर्ट में भी मदद हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी बात करते हैं यहाँ पे MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। ओके, सो इसका जो फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेक्निक। ओके, when egg is released from the ovary, that is ovulation, normally every month female will release one egg during the ovulation। ये तो अभी आप लोगों को पता है। ठीक है, so during this technique some FSH like hormones are injected into the female body because process of ovulation is all controlled by the female hormones। तो क्या हो जाएगा FSH के वजह से, female is given hormone for the super ovulation। okay, if that hormone is injected in the body of the female in the extra amount, instead of one egg being released, multiple eggs are released। okay, that is what actually means the multiple ovulation। so super ovulation usually it give rise to the one egg, but it will give now 6 to 8 eggs out at a time। so female will give that many eggs will be get fertilized। fertilization of the egg either happen naturally or by interacting between the female cow and the male bull, or by the artificial insemination where semen is injected into the female reproductive tract। okay, so all the 8 eggs will be getting fertilized। once 8 eggs are getting fertilized, it will undergo repeated division to form the 4 8 32 cell stage, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्लीवेज वाली प्रोसीजर है ये। that process will keep on happening when it reaches to the 16 to 32 cell stage, जिसको हम लोग एक्चुअली मोरुला वगैरह कहते हैं। ठीक है, it takes place, it's taken out of the female body and then it is transported to the different females, जिसको हम लोग एक्चुअली सरोगेट कहते हैं, सरोगेट काउस कहते हैं। 8 different cows, so that the end of the period of the pregnancy we get 8 new cows instead of 1। है कि नहीं, तो कितना काम हो गया यहाँ पे देखो। so productivity increase, and this productivity increased due to the super ovulation due to the release of the multiple eggs, and the multiple eggs are released due to the application of the hormone, that is FSH। so this technique increases the productivity with the quality in short time। so है ना, अच्छी बात। coming to the next example over here, cow, rabbits, buffalo, sheep, etc. other females animals where the fertilized eggs get transferred, they are known as surrogate mothers। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। they do not produce egg, but they can carry the baby inside their womb for the entire generation period। okay, या फिर gestation period। so ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, therefore we are labeling that particular individual as a surrogate mother। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारी बातें डिस्कस कर ली है। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एपीकल्चर वाले टेक्निक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस। थैंक यू, बाय बाय।